हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने सामवेद के बारे में पढ़ा चुके हैं और सामवेद से पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ा चुके हैं और ऋग्वेद से पहले सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा चुके हैं। सिंधु सभ्यता से पहले अब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्रम में हम पढ़ाएं शुरू से स्टार्ट, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। इसका हम 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। पेड क्लास आपके लिए फ्री में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इंजॉय कीजिए इस क्लास को। देखिए दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, कॉल आ गया लग रहा है। हेलो, ठीक है दोस्तों, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए जाना पड़ गया। तो दोस्तों हम क्या पढ़ा रहे थे, इतिहास। हाँ, हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। बोर्ड में सही लिख रहा है। अरे रे रे बहुत, चलिए कोई बात नहीं। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, वेद। ठीक है दोस्तों, वेद क्या पढ़ रहे थे, वेद। वेद को 4 भागों में बांटा गया था। पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेद, और ये सबसे बड़ा सबसे प्राचीन वेद था, ऋग्वेद। उसके बाद कौन सा वेद था, सामवेद। और तीसरा कौन सा था, यजुर्वेद। उसके बाद कौन सा वेद था, अथर्ववेद। तो दोस्तों जो क्लास पहले नहीं किए हैं, हम इससे पहले ऋग्वेद पढ़ा चुके हैं, सामवेद पढ़ा चुके हैं, आज यजुर्वेद पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो इससे पहले सामवेद या ऋग्वेद नहीं किए हैं वो पहले ये क्लास कर ले, तभी मेरा ये यजुर्वेद करे, नहीं तो अन्यथा ना करे। नहीं तो आप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वेद किस तरह बांटे थे, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट आप तब तक नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों नोट कर लिए होंगे। तो हम ये पढ़ा चुके हैं सामवेद तक, आज यजुर्वेद पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस वेद में मंत्र कितना है दोस्तों, सभी इसमें मंत्र कितना है, इसमें मंत्र है 1990 था। कितना दोस्तों, 1990। इसमें मंत्र है 1990, मतलब इसमें कितना टॉपिक था, 1990 टॉपिक था। और ऋग्वेद में कितना टॉपिक था, उसमें 1028 सूत्र था, मतलब ये मंत्र था। ठीक है दोस्तों, और इसमें किस चीज का चर्चा है दोस्तों, युद्ध का और कर्म कांड का। ठीक है दोस्तों, इसमें किस चीज का चर्चा है, इसमें युद्ध, युद्ध एवं इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कैसे युद्ध होता था, कौन से कर्म करना चाहिए, कैसा मतलब कर्म कांड के बारे में था।
और बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, और जो भी है अभी हम पढ़ा रहे हैं। और इसका 2 भागों में बांटा गया था, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। जैसे यजुर्वेद आप लोग पढ़ते होंगे तो दोस्तों आप लोग कैलेंडर लिंग में कृष्ण शुक्ल पश्चिमी ऐसे कुछ होता है। तो दोस्तों उससे ही रिलेटेड ये क्या है, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। और ये कृष्ण यजुर्वेद जो था वो गद में था, शुक्ल यजुर्वेद जो था वो पद में है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो ज्ञानी होता है उसको अधूर्य कहते हैं, अधूर्य, हाँ दोस्तों, उसका ज्ञानी को अधूर्य कहते हैं। और उसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या है उपवेद? धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है दोस्तों। और इसके ज्ञानी को, इसका ज्ञानी कौन था? इसका ज्ञानी था विश्वामित्र। कौन था? विश्वामित्र, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम आपको लिख कर भी बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको 2 भागों में बांटा गया था, हाँ 2 भागों में। इतना बेसिक से आप लोग को कोई सर नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसे 2 भागों में आपको हम फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं तो फाउंडेशन तरह ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ हम समझ पा रहे हैं हमारी क्लास लंबी नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि बहुत से स्टूडेंट को मतलब बोरिंग फीलिंग होने लगता है उतनी लंबी क्लास हो जाने पे। लगभग जब हम जैसे जैसे हम छोटे छोटे क्लास कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा चैप्टर, तो हम क्लास को भी थोड़ी थोड़ी लंबी करेंगे। अभी थोड़ा हमारा चल रहा है 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अधिक से अधिक 40 मिनट तक गया है, ठीक है दोस्तों। क्लास ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हम क्लास नहीं अपलोड करते हैं। फिर दोस्तों इसको बनाने में हमको समय ज़्यादा लग जाता है, रिकॉर्डिंग करने में। और कुछ समय ऐसा आएगा जब लाइव हम क्लास देंगे, तो लाइव में आपको हम मतलब जो होता है 1 घंटों की क्लास, 1 घंटा की क्लास प्रत्येक दिन देंगे। तब ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत सी इधर उधर करना पड़ता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा देर का हम अपलोड नहीं करना चाहते। रिकॉर्डिंग में है क्या, इसका जो है ना कैपेसिटी, इसका ज़्यादा MB का बन जाता है। इसका ज़्यादा MB से बन जाने के कारण, जैसे ज़्यादा MB का बन जाता है तो इसको अपलोड करने में बहुत सी दिक्कतें होती है। और हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का भी इशू रहता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम इतना लंबी क्लास नहीं दे पाते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो एक दिन में हम 2-3 क्लास अपलोड कर देते हैं और कर देंगे, ताकि आप तुरंत तुरंत क्लास करके आप ख़त्म कर सकते हैं घंटों की क्लास, मतलब धीरे धीरे करके, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या पढ़ा रहे थे, इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। फर्स्ट में था कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। दूसरा कौन सा था? शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। अगर हमारी व्यू और जो होता है लाइक की, आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक करते हैं, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। और मनोबल बढ़ता है तो हमारी मनोबल बढ़ेगा तो हम और इससे भी अच्छे ढंग से आपको मतलब पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और आपको ऐसे ही अच्छे ढंग से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको तो वैसे फ्री में पढ़ा रहे हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ तो कितने इसमें थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया था। और ये कृष्ण यजुर्वेद जो था ये गद्य में था, गद्यांश आप लोग समझते होंगे, ठीक है दोस्तों, आपको बताने की कोई जरूरत होगा ही नहीं। और ये जो है पद में है, पद में, एक ये गद्य में था, दूसरा पद में था, ठीक है दोस्तों। और इसके ज्ञानी को अधूर्य कहा जाता था। और इसके जो मतलब अध्ययन करते हैं वो मतलब इसको ज्ञानी, मतलब इसके ज्ञानी जो अध्ययन करते हैं इसको अधूर्य कहते हैं। और इनका जो उपवेद है ये धनुर्वेद है, क्या, ठीक है दोस्तों। और इसके ज्ञानी विश्वामित्र थे। दोस्तों आप लोग को दिख रहा है कितना तक स्पेस है, जगह है, ठीक है। इनके ज्ञानी कौन थे, इनके ज्ञानी कौन थे? विश्वामित्र। इनके ज्ञानी कौन थे? विश्वामित्र थे, ठीक है। मतलब दोस्तों इनके ग्रंथ का लेखक कौन थे? विश्वामित्र थे। और इनके बाद दोस्तों इनके ज्ञानी विश्वामित्र हो गए। इनके अध्ययन जो करता है, इनके अध्ययन जो करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अधूर्य, क्या बोलते हैं? अधूर्य।
इसका जो अध्ययन करते हैं उसकी कहते हैं अधूर्य कहते हैं। और इसका उपवेद क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, और एग्जाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो इसका उपवेद उपवेद क्या है, धनुर्वेद। क्या है दोस्तों, धनुर्वेद, धनुवेद, धनुवेद, धनु। ठीक है दोस्तों, यह क्लास यहीं तक रहने देते हैं। और इस क्लास में कुछ है नहीं, यजुर्वेद सब में जो था ऋग्वेद में था, सामवेद और कुछ ये यजुर्वेद में है। और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अगर क्लास लंबी होगी तो वो अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको ये क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। और इसमें आपको हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। देखिए हिस्ट्री में आपको प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, अब ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक का आप रिवीजन करके आइएगा। आप लोग के लिए हम एक मॉक टेस्ट के लिए टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। क्या अपलोड कर देंगे दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट जो है टेलीग्राम में आप लोग को मतलब उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आपको मतलब प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का, आदि ऐतिहासिक काल का एक बार में ही टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल के अति बोलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में तो पता ही होगा, स्टडी विथ प्रभाकर 072 है। ठीक है दोस्तों, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, सर्च कीजिएगा स्टडी विथ प्रभाकर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसमें मंत्र 1990, इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और जिस जो गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो पद में है। और इसका ज्ञानी जो है विश्वामित्र था, और इसका अध्ययन को अधूर्य कहते हैं, और इसका उपवेद धनुर्वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम अच्छे ढंग से आप लोग को फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों इससे पहले हमने एक सांसद के बारे में आपको टॉपिक बताया था, इसके आगे सांसद तो पढ़ा चुके थे, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल सब के बारे में पढ़ाएंगे, वो क्लास लाएंगे। जैसे ये उपवेद सब खत्म, ये ऋग्वेद उपवेद जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब बौद्ध में जाएंगे, बौद्ध धर्म में, उससे पहले हम एक क्लास और डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वो क्लास जो है सभी देख सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।